कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर से, जो कि है लेक्चर नंबर 16 ईडीसी का। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्यूजन प्रोसेस, और सिंपली हम बोले तो डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर डिफ्यूजन प्रोसेस से। पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम तो केमिस्ट्री का है, पर वो हमें बताएगा हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि हमने क्या किया है कि दो अलग अलग कंटेनर में, एक में H2 एक में O2 को रखा हुआ है। O2 का जो होता है डेंसिटी वो मोर होती है, ज़्यादा होती है, बिग मॉलिक्यूल है, ये सबको पता है। ओके, तो इससे क्या हुआ, या फिर बोले वॉल्यूम वाइज बोले, वॉल्यूम और डेंसिटी वाइज बोले तो ये ज़्यादा है, दिस इज मोर, इस कंटेनर में ज़्यादा है, इसमें लेस है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको स्टॉप कॉक को बंद कर रखा था, इसको हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। तो क्या हुआ कि कुछ धीरे धीरे O2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आना शुरू हुए, और कुछ हमारा H2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाना शुरू हुए। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, इक्विलिब्रियम बोलेंगे कंडीशन, जब मतलब स्टेडी कंडीशन बोलेंगे, दोनों इक्वल हो गए दोनों कंटेनर के अंदर H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा क्यों हुआ और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको समझते हैं। What is diffusion? The net movement of particles from where they are more concentrated. अब इस डायग्राम में भी देखें, इस जगह कम कंसंट्रेटेड थे हमारे मॉलिक्यूल्स, इस जगह ज़्यादा थे, तो ज़्यादा वाले से कम वाले में मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो नेट मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड एरिया टू लेस कंसंट्रेटेड एरिया इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, तो इस जगह हम कैरियर कंसंट्रेशन की बात करेंगे अपने सेमीकंडक्टर के अंदर। ओके, कैरियर कंसंट्रेशन की। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो अब तक डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इफ अ पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, द नेट फ्लो ऑफ चार्ज वुड रिजल्ट इन अ डिफ्यूजन करंट। अब बात हो रही थी पार्टिकल की। अगर हम बोलेंगे वही हमारा जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड है, वही हमारा पार्टिकल चार्ज्ड है, अगर वो चार्ज है लाइक अ इलेक्ट्रॉन और अ होल, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या होगा, करंट जनरेट हो जाएगी। ओके, करंट जनरेटेड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। आगे बात करते हैं, हमने क्या लिया है ये, एज डेट एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वेरीज इन वन डायमेंशन एज शोन बिलो। अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन वन डायमेंशन में कैसे बदल रही है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म्स में। तो वो कुछ इस स्ट्रेट लाइन की तरह बदल रही है, ऑरेंज वाली। अब हमने क्या किया है कि इसको जीरो माना है, इसको जीरो लेवल मानी, एक्स इक्वल टू जीरो मिडिल में, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे एन इक्वल टू जीरो होगा। ओके, और इसके इधर हमारा लेफ्ट है, इधर हमारा राइट है। तो हम अगर लेफ्ट वाली साइड में लेते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस एल, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, ये पूरा नेगेटिव साइड है, एंड दिस इज ऑल पॉजिटिव साइड। और इधर एक्स इक्वल टू प्लस एल, तो x इक्वल टू माइनस एल पे हमारा कंसंट्रेशन होगा एन ऑफ माइनस एल, और x इक्वल टू प्लस एल पे हमारा कंसंट्रेशन होगा एन ऑफ प्लस एल। तो अब अज्यूम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है हमारा, इस पॉइंट पे है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे या इधर मूव करे। इधर मूव करने वाली हम लेते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसका हम ले रहे हैं वैल्यू 1/2 ऑफ एन एल। ओके, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ओके, ये जो 1L था कंसंट्रेशन, हाफ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं। सिमिलरली जो नीचे ग्रीन वाला है, यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये x इक्वल टू जीरो की तरफ कौन जा रहा है, तो हाफ ऑफ एन ऑफ माइनस एल। ये डायग्राम समझ में आया, उसके पॉइंट समझ में आए, तो ये पॉइंट बचा था। L इज अ मीन फ्री पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो L है वो क्या है, L अपने आप में मीन फ्री पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके, L इज अ मीन फ्री पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टाउ सी टाइम बिफोर कोलिजन। और L क्या है, वो डिस्टेंस जो कि दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस है। टाउ सी क्या है कि दो कोलिजन के बीच का टाइम, तो उस टाइम में जितनी डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करी है, उस डिस्टेंस को हमने L लिया है। और VTH इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पता है। तो V क्या होता है, V इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या फिर VTH इक्वल टू हमारा टाउ सी L बाई टाउ सी, और L जो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो VTH इनटू टाउ सी। तो ये सब हमने जो शॉर्ट फॉर्मूले थे वो लिखे। बिकॉज ऑफ फाइनाइट टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम थर्मल मोशन एंड थर्मल वेलोसिटी VTH।
फाइनाइट टेम्परेचर की वजह से नॉर्मली मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में कहीं कोई इधर कोई उधर जा रहा होता है और उनकी वेलोसिटी रैंडम वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी होती है VTH। द इलेक्ट्रॉन्स एट x इक्वल टू माइनस एल, तो x इक्वल टू माइनस एल पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है हैव इक्वल चांसेस ऑफ मूविंग लेफ्ट और राइट। जैसे कि ऊपर देखा था कि कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है उधर भी, इसीलिए हमने हाफ लिया है। ओके, हैव इक्वल चांसेस ऑफ मूविंग लेफ्ट और राइट एंड इन टाउ सी टाइम वन हाफ ऑफ देम अक्रॉस द x इक्वल टू जीरो प्लेन क्रॉस। उस टाइम में वन हाफ ऑफ देम टाउ सी टाइम में केवल आधे हमने माने हैं कि वो x इक्वल टू जीरो को क्रॉस करके जाएंगे। कौन से? ये जो ऊपर रेड वाले हैं ये इस तरफ आ रहे हैं और ग्रीन वाले इस तरफ जा रहे हैं, तो हम बात करें x इक्वल टू जीरो को क्रॉस करने की। द एवरेज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट एरिया F1 उसको माना है, क्या माना है? एवरेज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, फ्लो को माना है, F इज ईयर फ्लो। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हम जितना F की बात कर रहे हैं हमारा F फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, F1 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग x इक्वल टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो पहले हम बात कर रहे हैं इसकी नीचे वाले की जो कि लेफ्ट से क्रॉस कर रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है x इक्वल टू जीरो के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन, इसको हमने F1 माना हाफ n ऑफ माइनस एल इंटू एल अपॉन टाउ सी। ठीक है, ये हमारा फ्लो है, ये फॉर्मूला है, तो ये क्या बन गया? हाफ ऑफ n ऑफ माइनस एल इंटू एल इंटू टाउ सी। एवरेज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट एरिया F2 की बात करें जो राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट साइड से क्रॉस कर रहे हैं x0 को। ओके, तो F2 इक्वल टू हाफ ऑफ n पॉजिटिव l इंटू एल अपॉन टाउ सी। तो ये हमारा फॉर्मूले 1 एंड फॉर्मूले 2 बन गए। ये हमारे एक फॉर्मूला और ये हमारे एक फॉर्मूला, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। सो नेट रेट ऑफ कैरियर फ्लो पर यूनिट एरिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो नेट रेट की बात करेंगे तो Fn जो F नेट है इक्वल टू F1 माइनस F2, तो हाफ ऑफ L बाई टाउ सी, n ऑफ माइनस L इधर माइनस n ऑफ L, क्योंकि F1 माइनस F2 कर रहे हैं। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या कहता है कि आपका अगर fx प्लस जीरो के फॉर्म में है आप उसका एक्सपेंड करें, मतलब fx प्लस समथिंग के फॉर्म में है या जीरो है यहाँ पे, सो f ऑफ जीरो प्लस x बाई वन इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो। मतलब हर बार आप एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार एक्स्ट्रा, यहाँ एक बार किया है इस जगह आपने एक बार, यहाँ पे दो बार, फिर एंड सो ऑन। तो बाद वाले जो टर्म्स हैं उनको हम हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम केवल ये टर्म लेंगे। तो यही चीज़ केवल दो टर्म लेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ करी है, ये जो एन ऑफ माइनस एल है उसको लिया एन ऑफ जीरो माइनस एल इंटू डी एन अपॉन डी एक्स। इस चीज़ को हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है, ये माइनस बीच में, ये माइनस बीच में, और एन एल को एक्सपेंड करके हमने कुछ ऐसे लिखा है, एन ऑफ जीरो प्लस एल डी एन अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा एन ऑफ जीरो कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस, अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, एल अपॉन टू टाउ सी इंटू टू एल डी एन अपॉन डी एक्स। टू से हमारा टू गया, तो एफ एन जो आ गया एल स्क्वायर अपॉन टाउ सी इंटू डी एन अपॉन डी एक्स। तो हियर नेगेटिव साइड साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ये जो नेगेटिव साइड की तरफ जो मूव करेगा, ये हमने क्या बोला था, ये नेगेटिव साइड है, तो जो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा तो वहां पे हम साइड नेगेटिव ही लेंगे, और जब पॉजिटिव साइड की तरफ कोई जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो को क्रॉस करके तो हम साइन पॉजिटिव लेंगे। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किधर से किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट का मतलब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया एफ एन इक्वल टू माइनस वी टी एच इंटू एल इंटू डी एन अपॉन डी एक्स, एच वी टी एच इक्वल टू एल बाई टाउ सी। तो एक एल बाई टाउ सी का यूज करके, मतलब एल स्क्वायर था इसलिए एल बच भी गया, तो माइनस वी टी एच हमने लिख दिया। अब फिर से क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें कुछ और चीज़ देखेंगे। हमने क्या किया इस बार कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हमने इलेक्ट्रॉन फ्लक्स बोला है। ओके, ऊपर वाले केस को लेके, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये वाला केस, तो हमारा जो उसकी वजह से, उसके मूव करने की वजह से डिफ्यूजन करंट जनरेट होगी। और डिफ्यूजन नाम क्यों दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, चेंजेस इन कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट जनरेट हो जाएगी। ये चीज़ें, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा, नीचे वाला अगर इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट होगी। तो हमने सपोज किया ऊपर वाला पहले,
ओके, बाकी सेम डायग्राम है पूरा वही। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज जे एन डिफ्यूजन, हमने इस तरीके से नोट किया है ये इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए जे एन। जे मतलब करंट डेंसिटी, एन मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो जे एन डिफ्यूजन इजकल टू माइनस क्यू इंटू एफ एन, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, माइनस क्यू इंटू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एफ एन की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा क्यू इंटू एल इंटू वी टी एच इंटू डी एन बाई डी एक्स। इसमें पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा करंट लेफ्ट से राइट में जा रही है। ओके, करंट के फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन फाइनल आ रहा है, मतलब कि करंट हमारा जो डायरेक्शन है वो सही भी है। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, तो वो लेफ्ट से राइट में जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है। अब फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, सबको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम एन स्टार मतलब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी टी एच स्क्वायर इजकल टू 1/2 kT, ये वन डायमेंशनल के लिए है। और जो 3/2 kT का फॉर्मूला होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल के लिए होता है, तो ये याद रखेंगे। ओके, तो 1/2 kT लेंगे, 1/2 गया, तो वी टी एच का एक फॉर्मूला हमारा ये भी आया, रूट KT बाई एम एन स्टार। और हमारे पास क्या, जल्दी जल्दी देखते हैं, म्यू एन इजकल टू क्यू टाउ सी अपॉन एम एन स्टार, म्यू एन का फॉर्मूला होता था, तो एम एन स्टार अपॉन टाउ सी इजकल टू क्यू बाई म्यू एन। अब जे एन डिफ्यूजन को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे क्यू इंटू वी टी एच टाउ सी इंटू वी टी एच डी एन बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा था वहां पे। ये उसमें जो भी सब्सटीट्यूशन हुए हमने किए तो हमारा ऐसा बन के आया, एल की जगह हमने लिख दिया, एल की जगह क्या लिख दिया, वी टी एच टाउ सी, तो ये एल की जगह आया है, एल की जगह। ओके, फिर वी टी एच तो था ही। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, क्यू इंटू टाउ सी वी टी एच का स्क्वायर डी एन बाई डी एक्स, ये हमारा ये बना। तो क्यू इंटू टाउ सी बाई एम एन स्टार इंटू के टी डी एन बाई डी एक्स, तो ये हमारा टाउ सी वी टी एच स्क्वायर हमारा बन गया ये, या फिर बोलेंगे तो वी टी एच स्क्वायर हमारा बन गया ये। ओके, के टी बाई एम एन स्टार हमारा क्या बन गया, वी टी एच स्क्वायर। ये क्या बना, के टी म्यू एन बाई क्यू, म्यू एन वाले फॉर्मूले से, एम एन स्टार अपॉन टाउ सी क्या है, इसका अपोजिट क्यू बाई म्यू एन, तो ये क्या होगा, ये के टी बाई एम एन स्टार म्यू एन बाई क्यू, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो डेरिवेशन है, देखिए इसको गेट के हिसाब से ज्यादा वो नहीं करना, बट आया कैसे ये पता होना चाहिए। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, जे एन डिफ्यूजन इजकल टू क्यू डॉट डी एन बाई डी एक्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, जहां पे कैपिटल डी एन आपका होता है के टी म्यू एन बाई क्यू, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ही डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ होल भी होता है, उसको डीपी लिखते हैं। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे, देख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, डी एन बाई डी एक्स है, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, मतलब क्या डिफरेंस है जो कंसंट्रेशन का, उसको हमने बोला है डी एन बाई डी एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आया, जे एन डिफ्यूजन इज के इंटू क्यू इंटू डी एन डॉट डी एन बाई डी एक्स, और जेपी डिफ्यूजन होल का क्या होगा, क्यू इंटू डी पी बाई डी एक्स, लगभग सेम ही रहेगा। तो सिमिलरली फॉर होल हमने फिर वही चीज करी, F1 लिखा, F2 लिखा, अब उसकी डायरेक्शन के हिसाब से ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है ऐसे, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव, ये हमारा राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो हम Fn को देखेंगे, Fn इज F1 माइनस F2, ये हमारा ये आया। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे हम किसको, P माइनस एल को, और P प्लस एल को एक्सपेंड करेंगे, लॉरेंट सीरीज बोलो या टेलर सीरीज बोलो, एल बाई टू टाउ सी पी नॉट माइनस एल डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी नॉट प्लस एल डी पी अपॉन डी एक्स। फिर से वही हमारा सिलसिला, पी नॉट कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा माइनस का, सो माइनस बाहर आ गया। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो नेट फ्लो है वो हमारा राइट से लेफ्ट में हो रहा है। ओके, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में हो रहा है, इसीलिए माइनस आया है। ओके, एंड हेंस होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होगी, आपका यही Q डॉट एफ एन की वैल्यू आप रखोगे, फिर आप वी टी एच टाउ सी रखोगे, किसकी जगह, वी टी एच की जगह, एल की जगह, एल की जगह आपने ये रखा। ओके, एल की जगह आपने ये रखा। उसके बाद क्या रखेंगे, वी टी एच तो था ही, वी टी एच टाउ सी था, तो आपने टाउ सी बाई टाउ सी वी टी एच स्क्वायर की जगह आपने ये रखा, के टी बाई एम पी स्टार, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या रखा,
KT इंटू टाउ सी बाई MP, तो इसकी जगह ये टाउ सी बाई MP की जगह आपने ये रखा म्यू नॉट P बाई Q, तो माइनस ऑफ Q dP, ये आपका पूरा dP होता है, ये आपका पूरा dP है KT म्यू P बाई Q। तो आपका इस तरीके से होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आया जो सेम है, बस वो N की जगह P हो गया सब कुछ। ओके, अब टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होगी तो वो दोनों का क्या होगी, सम होगी। टोटल डिफ्यूजन करंट JN डिफ्यूजन प्लस JP डिफ्यूजन आप रख देंगे, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा होल वाले के लिए। होल में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि होल की जो करंट है, एक तो ये डायरेक्शन हो सकती है पॉसिबल, एक ये x इक्वल टू 0 है। ओके, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो जो नेगेटिव साइड जाएगा उसके लिए नेगेटिव साइन। तो होल क्या है, होल की करंट ये है और इलेक्ट्रॉन की फाइनल करंट ये है। ओके, ये चीज। अब आइंस्टीन का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइंस्टीन का रिलेशन कुछ नहीं होता है, हम उसी फॉर्मूले में अगर dP बाई हम क्या करें कि dN इक्वल टू KT Q बाई म्यू एन था हमारा और dP ये था, हम इस म्यू एन को नीचे ले जाएं और इस म्यू पी को नीचे ले जाएं इधर, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, तो दोनों एक ही के इक्वल हो जाएंगे KT बाई Q के, तो फाइनली उनको हम KT बाई Q के इक्वल लिख सकते हैं, उसको हम VT भी बोलते हैं। तो ये आइंस्टीन रिलेशन है, VT इक्वल टू KT बाई Q। तो VT क्या होता है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर या फिर थर्मल वोल्टेज, हम VT को थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं। अगर आप इसमें K बाई Q की वैल्यू अप्लाई करें, आप K बाई Q की वैल्यू अप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा T बाई 11,600। अब आप इसमें अगर रूम टेम्परेचर के लिए निकालना चाहते हैं 300 केल्विन पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25.8 मिली वोल्ट, जिसको हम यूजुअली न्यूमेरिकल सॉल्विंग में 26 मिली वोल्ट भी लिख देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपको KT गिवन है, KT के वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो करेक्ट नहीं है, आप उसको मिली वोल्ट में केवल चेंज करें, और मिली वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको उसको Q से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, या फिर अगर आपको अगर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, Q उधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मिली वोल्ट में दिया है, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिली वोल्ट जरूर देखेंगे, तो 25.8 या फिर 26 मिली वोल्ट VT की वैल्यू है, जो कि थर्मल वोल्टेज होता है। अब टोटल करंट डेंसिटी देखते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी की बात करेंगे पहले, सेम वही हमारा वो डायग्राम, तो NX X। ओके, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, हमने इसमें क्या किया है कि डायरेक्शन बनाई हुई है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसके बाद आपका डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होता है, सबको पता है। ओके, डिफ्यूजन इसलिए नेगेटिव था, और आपका इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट उसके अपोजिट वो पॉजिटिव होती है, वो इस डायरेक्शन में है। ऐसी ड्रिफ्ट भी आपका इसी डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का, होल का, इलेक्ट्रॉन का भी। हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट दोनों एक साथ। ड्रिफ्ट आपका इस डायरेक्शन में होता है और करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो दोनों करंट्स एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच में प्लस है। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन करंट हमने लिखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी JN, तो NQ म्यू नॉट N E, ये तो आपका ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हो गई, और Q DN बाई DX ये आपका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हो गई। तो ये टोटल है। अगर होल की बात करें तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डिफ्यूजन ऑफ होल होता है इस डायरेक्शन में, और होल का जिस डायरेक्शन में होल चलता है उसी डायरेक्शन में उसकी करंट चलती है, तो करंट पीछे जा रही है। ड्रिफ्ट ऑफ होल्स इस डायरेक्शन में होता है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो करंट दोनों की अपोजिट हो गई, ये हमको दिख रहा होगा, करंट दोनों की अपोजिट हो गई होल में, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस देखने को मिलता है दोनों करंट्स के बीच में। अब वो एक अलग बात है, जो ज़्यादा बड़ी है उससे छोटी वाली को घटा दो। हमने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होल की ज़्यादा ली है, तो JP इक्वल टू P डॉट Q इंटू म्यू पी E माइनस Q dP बाई DX, हर जगह P आ जाएगा। तो हमने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ऑफ होल से माइनस डिफ्यूजन करंट ऑफ डेंसिटी ऑफ होल कर दी, तो टोटल नेट करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर कैन बी JN बाई JP, और JN बाई JP को आप एक्सटेंड करेंगे तो आपके 4 टर्म आएंगे, 2 टर्म JN के, 2 टर्म JP के। अब बात करते हैं डोपिंग की। डोपिंग ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। डोपिंग जो होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, यूनिफॉर्म डोपिंग या फिर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। तो यूनिफॉर्म डोपिंग पहले देख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजीनियस डोपिंग। अब उसमें N टाइप का सेमीकंडक्टर अगर हम लें
तो ये हमारा यूनिफॉर्म डोपिंग है, मतलब ये लेंथ x है तो x के इधर जाने में या इधर जाने में इक्वल नंबर ऑफ एटम है लगभग हर एरिया में। ये डोनर आयंस हैं और ये इनके फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारी यूनिफॉर्म डोपिंग है। ये जो ये एरो है ये डोपिंग को शो कर रहे हैं। ओके, सो पहले यही देखते हैं होमोजेनियस। नो पॉजिटिव आयन डोनर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो डोनर कंसंट्रेशन का कहीं भी ग्रेडियंट नहीं है बन रहा है, ग्रेडियंट नहीं बन रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस जगह ज़्यादा डोनर कंसंट्रेशन है इस जगह कम है। जब कहीं ग्रेडियंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं। जब कहीं पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं बनना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी वो होगी जीरो, मतलब बिना एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। सो नो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एच ईच डोनर इज गिविंग वन इलेक्ट्रॉन एंड डोनर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपका dn/dx हो जाएगा जीरो। कोई भी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी यहाँ पे जनरेट नहीं होगी किसी भी फॉर्म की। इन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट आर जीरो, दोनों ही करंट विदाउट एक्सटर्नल, ये क्या है, विदाउट एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज के जीरो होती हैं। हेंस इक्विलिब्रियम इज जीरो हियर इन दिस कंडीशन, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस कि इसका क्या मतलब होता है, व्हेन द सेमीकंडक्टर इज नॉट अप्लाइड विद एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन, जब भी कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन हमने नहीं डाला होता है सेमीकंडक्टर में। ओके, सेमीकंडक्टर में कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं डाला है, मतलब आपका ये वोल्टेज जीरो है तो आपका वो सर्किट शॉर्ट सर्किट है, और आपका करंट जीरो है तो वो आपका ओपन सर्किट है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, बिना इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर कुछ भी शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म डोप की, तो इसको हम नॉन होमोजेनियस डोपिंग भी कहते हैं या फिर ग्रेडेड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडेड सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप का लेते हैं यहाँ पे भी, तो हमने क्या दिखाया है कि x ऐसे ऐसे है, उधर x के उधर जाते जाते आपका ये एरो यहाँ बहुत पास है, फिर दूर हो रहे हैं दूर हो रहे हैं और दूर हो रहे हैं। इस तरीके से हमने डोपिंग करी है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करी है। इस जगह बहुत ज़्यादा डोपिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कम डोपिंग है। सो यहाँ पे dn/dx जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है क्योंकि लेस डोपिंग की वजह से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, ई बिल्ट इन का, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो क्यों होती है, कैसे जनरेट होती है, क्या मतलब होता है, वो सब कुछ। ये डायग्राम को देख लिया सही से, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड मोर पॉजिटिव आयंस आर अवेलेबल देन राइट साइड, दिस लीड्स टू अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, इसकी वजह से एक डिफरेंस जाता है पोटेंशियल में। हेंस अ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट से राइट की तरफ एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। सो अ नॉन जीरो ड्रिफ्ट करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ ई बिल्ट इन। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो ऑब्वियसली बात है ड्रिफ्ट करंट भी जनरेट होगी और डिफ्यूजन भी जनरेट होगी, अभी उसको भी देखते हैं। इसी डायग्राम को फिर से देखते हैं, इसमें डायरेक्शंस देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा इस तरफ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस तरफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट उसके अपोजिट है, तो ड्रिफ्ट करंट भी इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब आपका यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ओके, यहाँ कम है, तो आपका डिफ्यूजन भी इस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, और ड्रिफ्ट करंट उसके अपोजिट होगी। तो ये जो फाइनल डायरेक्शंस आई वो एक दूसरे के अपोजिट आई करंट की, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की। ओके, एच ईच डोनर इज गिविंग वन इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस तो है इलेक्ट्रॉन का, dn/dx जीरो नहीं है। दिस विल लीड टू फ्लो ऑफ अ नॉन जीरो डिफ्यूजन करंट, हियर ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट विल अपोज ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड हेंस गेट कैंसिल्ड। देयरफॉर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट करंट यहाँ पे जो होती है वो जीरो होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नेट करंट जीरो होगी। वो अलग बात है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जनरेट तो होंगी लेकिन एक दूसरे के अपोजिट जनरेट होंगी। तो ये हम बात किसकी कर रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग अंडर इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिफ्यूजन करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट नेट करंट इज जीरो। ये कंक्लूजन आया। फिर बात करते हैं टू कैलकुलेट बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका एन टाइप की बात कर रहे हैं तो ये, और पी टाइप की बात कर रहे हैं तो ये। तो Jn इज इक्वल टू जीरो,
तो ये क्या होगा कि आप इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख देंगे और वहाँ पे जो ई हुआ करता था आपका JN में उसको हम ई बिल्ट इन लिख देंगे। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो आपका JN का एक्सप्रेशन था, आपका जो JP था उसको 0 के इक्वल रख देंगे, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख देंगे, और जो ई था PQ UP उसको ई बिल्ट इन लिख देंगे माइनस Q DP dP/dx। तो सेम फार्मूला जो अभी ऊपर पढ़ा था बस उसी में हमने ई की जगह ई बिल्ट इन रख दिया और उसको 0 के इक्वल रख दिया। अब एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर लेते हैं। फॉर होमोजेनियसली डोप्ड ये हमारा x है, और नॉन होमोजेनियसली यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो EC आपका है, EV है, EI बीच में है और EF आपका ऊपर है। लगभग n टाइप की बात कर रहे हैं इसलिए ये आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन होमोजेनियसली डोप में हमने यहाँ पे क्या किया है, हमको मतलब उसी तरीके से एरो बनाए, ये पास पास पास, थोड़े दूर और दूर और दूर और दूर और दूर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड असल में जनरेट क्यों होती है, पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से, जो कि ऊपर के डायग्राम में हमने नहीं लिखा था, वो हम यहाँ लिखेंगे VBI, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। तो बिल्ट इन पोटेंशियल जब भी वर्ड आएगा एकदम से ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। तो बिल्ट इन पोटेंशियल हमारा जनरेट हुआ है, तो हमारा बैंड डायग्राम ऐसे स्लोप में हो जाएगा। तो आपका EC EV स्लोप में, आपका EI स्लोप में, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी नीचे देखते हैं कि EF आपका स्लोप में नहीं होता, EF कांस्टेंट ही रहता है। तो ये जो डिफरेंस होगा नॉर्मल एक्स एक्सिस से EC का, ये आपका Q इंटू VBI ही होगा। जितना आपका वोल्टेज जनरेट होगा उतना ही ये नीचे स्लोप में गिरेगा, तो ये याद रखेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मटेरियल एज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, नेट करंट इज 0। तो नेट करंट तो 0 होगी ही, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका मतलब दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर दे रही हैं। इसकी वजह से EF में कोई चेंज नहीं आएगा। EF में चेंज तभी आएगा जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक MSQ क्वेश्चन है कि 2 सैंपल्स ऑफ सिलिकॉन आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट सैंपल A इज यूनिफॉर्मली डोप्ड एंड सैंपल B इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड। ठीक है, सैंपल B इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड, ग्रेडेड सेमीकंडक्टर, ये याद रखेंगे। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। सैंपल ए विल हैव 0 बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सैंपल बी, पहले यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। ए आपका है यूनिफॉर्म और बी आपका है नॉन यूनिफॉर्म। तो कह रहे हैं कि ए के पास 0 बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, करेक्ट, एंड सैंपल बी विल हैव फाइनाइट बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज करेक्ट। Sample A will not have any current at equilibrium, but current will flow out of sample B। तो ये गलत है, क्यों, हमने बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम की। तो एट इक्विलिब्रियम पे तो सैंपल बी में भी हमारे पास कोई करंट नहीं होगी। बोथ सैंपल्स विल हैव बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। बोथ सैंपल होंगे ही नहीं, एक ही हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म वाले के पास नहीं होगा। नो करंट विल फ्लो एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम इधर सैंपल, तो ये सही है। इक्विलिब्रियम पे कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो ये MSQ था एक तरीके का, 4 ऑप्शन थे जिसमें से 2 सही थे, 2 गलत थे। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली डोप्ड N टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ DC वोल्टेज सोर्स एज शोन इन गिवन फिगर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऐसे बना सकते हैं। ओके, ये आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सोर्स से। दिस इज इंपॉर्टेंट। N टाइप का है, इसकी लेंथ दी है और x इक्वल टू 0 इस जगह होगा और x इक्वल टू 1 आपका यहाँ होगा। द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द सैंपल इज, डोपिंग कंसंट्रेशन दिया है ND हमको, द इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन दिया है NI हमको, और KT/Q हमको बोला है 26 मिलीवोल्ट लेने के लिए। EC इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये तो सबको पता होता है, एंड EF इज द फर्मी एनर्जी लेवल इन द सैंपल। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। द वैल्यूज ऑफ EC एंड EF एट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द बार इज गिवन बाय, एट x इक्वल टू 0 EC इज EC नॉट एंड EF इज EF नॉट। तो ये समझ में आ रहा है, 0 है तो नॉट वाला। x इक्वल टू 1 पे हमने EC को EC1 लिख लिया और EF को EF1 लिख लिया है। For the given circuit arrangement of the semiconductor, the value of difference EF naught minus EC1, तो हमको क्या निकालना है, EF naught minus EC1 किसी तरीके से इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन EG नॉट को हमने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, ये आपका EG नॉट है।
ये है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे इसको बनाया एन टाइप, इसको 1 वोल्ट से जोड़ दिया है। ओके, 1 वोल्ट से जोड़ दिया है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हमारा पोटेंशियल 0 है, माइनस क्यू इंटू 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल -1 वोल्ट है, माइनस क्यू वी नॉट, तो माइनस क्यू इंटू 1 -1 वोल्ट, एक्स इक्वल टू 1 की वजह से। ओके, और हमको निकालना है ई एफ नॉट माइनस ई सी 1, ये हमको फाइनल निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे नीचे सबसे पहले लिखा ई सी नॉट। ई सी नॉट के थोड़ा सा नीचे होता है एन टाइप में ई एफ नॉट। ओके, यहाँ पे ये हमारा है ई आई और ये हमारा है ई वी नॉट, और ये इसी तरीके से हमारा जब ये नीचे गया है, ओके, तो ये हमारा बन गया ई सी नॉट स्लैंट होने के बाद ये बन गया ई एफ वन, सॉरी ई सी वन, ई एफ वन, ये ई आई वन और ये ई वी वन, इस तरीके से ये हमारा है। ओके, तो हमने ई सी नॉट जो हमारा उधर था, ये था ई सी नॉट, ई एफ नॉट, उनको हमने यहाँ पे भी लिख लिया, ई सी नॉट, ई एफ नॉट। अब हमको निकालना क्या है, ई एफ नॉट माइनस ई सी वन। तो ये ई सी वन ये है और ई एफ नॉट इसके जस्ट ऊपर है, ये डिस्टेंस निकालनी है। मतलब हमको लगभग इतना निकालना है। हम क्या करें उसके लिए, हम ये टोटल निकालें कहाँ से, ई सी नॉट से लेके ई सी वन तक, और उसमें से ये माइनस कर दें ई सी नॉट से ही, लेके ये मानो एक ही लेवल पे है। ओके, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नॉट के लेवल से ही अब माइनस कर दें ई एफ नॉट को, तो टोटल निकाल के इसको माइनस कर दें। मतलब हमको क्या करना है इसको निकालने के लिए, ई सी नॉट माइनस ई सी वन पहले निकालेंगे, ये बड़ा वाला, ओके, ये बड़ा वाला, और उसके बाद ये छोटा वाला निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। बिकॉज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल है ये बड़ा वाला, ये हमारा बिकॉज ऑफ डोपिंग है, तो ये निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये हमने अलग अलग तरीके से निकाला है। तो ई सी नॉट माइनस ई सी वन तो पहले ही निकल आया। ये जो बड़ा वाला गैप है ये हमारे किसके इक्वल होता था, वी बी आई के इक्वल। इसको याद रखेंगे, अगर जिस याद होगा आपको, ये किसके इक्वल होता था, वी बी आई के इक्वल, बिल्ट इन पोटेंशियल के इक्वल होता था। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ई सी नॉट माइनस ई एफ वन। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो दूसरा वाला अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो है, सॉरी अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से ये था, और बिकॉज ऑफ डोपिंग की वजह से ये नॉट वाला है। तो ये जो छोटा वाला है ई सी नॉट माइनस ई एफ वन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात अभी तक क्या है, सब कुछ जो भी ये खिचड़ी बन रही है उसमें, कि आपको ई एफ नॉट माइनस ई सी वन निकालना है, ये निकालना है आपको। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दिखाया मैंने, ये आपको ये छोटा वाला निकालना है। आपको छोटा वाला निकालने के लिए ये बड़ा वाला लेंथ में से ये सबसे छोटी लेंथ माइनस कर देंगे। अब इन सबको आप लोकेट कर सकते हैं इस डायग्राम पे भी। ओके, तो बड़ा वाला तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, केवल हमको निकालना है ई सी नॉट माइनस ई एफ नॉट, ये निकालना है हमको, उसको माइनस कर देना है। ये निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे हम बनाएंगे सिंपल सा आपका जो फ्लैट बैंड डायग्राम है, ई सी नॉट, ई एफ नॉट, ई सी नॉट, उसके नीचे ई एफ नॉट, फिर ई आई क्या होता है, ई जी बाई टू होता है, और ई वी नॉट। अब इसमें से जो भी है, ई जी हमारा क्या है, ई आई और ई सी नॉट के बीच में, तो ई जी बाई टू मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन था बाई टू। इस तरीके से नीचे वाला भी हमारा 1/2 बाई टू होगा, मतलब टोटल 1.1 है, तो इसके ई आई के ऊपर आपका 1.1 बाई टू और नीचे 1.1 बाई टू। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम उनको यूज करेंगे। तो एन आई गिवन है, एन इजकल टू एन डी गिवन है, के टी बाई क्यू गिवन है, तो के टी आ गया 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फॉर्मूला होता है एन इजकल टू एन आई ई रेज टू ई एफ माइनस ई आई बाई के टी। इसी फॉर्मूले को हमने और चेंज किया, ई एफ माइनस ई आई इधर लाए, के टी एल एन एन अपॉन एन आई, एन बोलो या एन डी बोलो। तो ई एफ हमारा ई एफ नॉट हो गया फ्लैट बैंड डायग्राम में, ये ई आई इजकल टू 0.026, एल एन आपका ये आपका मिली था इसलिए 0.026 हो गया, उसको मिली से सिंपल में किया, तो एल एन ये, तो ये सॉल्व हो क्या आया 0.359। ये क्या आया, ई एफ माइनस ई आई, ये क्या आया, यहाँ पे करते हैं इसको हाईलाइट, ई एफ माइनस ई आई, ये आया। और हमको निकालना था ये जो ये बचा हुआ है। अब ये कैसे निकल आएगा, 1.1 बाई टू टोटल है, मतलब हाफ का भी हाफ है। ये टोटल 1.1 था ईजी आपका, उसका हाफ 1.1 बाई टू है, और उसमें से ये नीचे का निकल आया ई एफ माइनस ई आई, तो ऊपर का निकालने के लिए इससे माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ करिए, ई जी बाई टू से हमने ई एफ नॉट माइनस ई आई जो हमारा निकल के आया है
उसको हमने माइनस कर दिया, तो 0.55 माइनस 0.359 निकल का आया 0.191 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर हमने क्या किया, फाइनल निकालने के लिए हमको इसी 0.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 से माइनस करना था इसके वजह से, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.809 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं कि फ्लैट बेड डायग्राम क्या है, ईजी क्या है, EI कहाँ होता है, उसके ऊपर कितना होता है, नीचे कितना होता है, ये फॉर्मूला क्यों है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब तो समझ में आ जाएगा, बट अगर उसके पीछे का बैक स्टोरी पता है तो, वरना नहीं। ये क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।